आरएसएस बीजेपी ने इस देश को कैसे भीड़ तंत्र में बदल दिया है और गुंडागर्दी अपने चरम पर है। बीजेपी से जुड़े हुए संगठन एबीवीपी ने किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। और ना तो इन पर कोई संविधान लागू होता है, ना कानून लागू होता है, क्योंकि सरकार इनकी है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई वाकयात हुए हैं जिसमें एबीवीपी के लोग शामिल नजर आए हैं। उसी पर चर्चा करेंगे कि देश में आज युवाओं को किस तरफ ले जा रही है बीजेपी, आरएसएस और मीडिया। देखिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये वायरल लड़की है जो एक टीवी डिबेट में एक समुदाय मुसलमानों को पंचर बनाने वाला कह रही है। यह है नेशनल मीडिया का स्तर। अंबानी का चैनल न्यूज़ 18 जहर परोस रहा है। एक लड़की द्वारा कहा जाता है कि सारे पंचर लगाने वाले समाजवादी पार्टी में हैं। एंकर अमीश देवगन रोकता नहीं बल्कि मुस्कुराता है। अक्सर ऐसे सवाल प्लांटेड होते हैं जो पहले से बता दिए गए होते हैं। तो ये लड़की सबसे ज़्यादा वायरल है, एक समाज को जो है किस तरीके से गाली दे रही है। और ये देखिए, पुलिस कस्टडी में खड़े युवकों के नाम अमित, निखिल हैं। ये दोनों 18 मार्च 2024 को अपने घर के बाहर खेल रही एक 5 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई और उसके साथ गैंगरेप और कुकर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को सरसों के खेत में दबा दिया। अब इस मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट एडीजे 27 सोनिका चौधरी की अदालत ने आरोपियों अमित और निखिल को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि यह अपराध समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला है और ऐसे दरिंदे को केवल मृत्यु दंड की न्याय संगत दंड है। बलात्कारी दरिंदों के लिए तिरंगा जुलूस निकालने वाला गैंग और बलात्कारी दरिंदों का तिलक लगाकर स्वागत करने वाला गैंग अब इन दरिंदों के लिए जुलूस निकालेगा या तिलक की थाली लेकर दौड़ेगा। तो देखिए, ये 2 लड़के थे जिन्होंने एक मासूम बच्ची का रेप किया था, हत्या की थी, जिसके बाद इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई है। शायद इनके पास जो है वो बीजेपी के दफ्तर का नंबर नहीं होगा या पता नहीं होगा। अगर उसमें शामिल हो जाते तो शायद ये बच जाते और ये बड़े नेता बन सकते थे। और देखिए, मेरठ में एक कॉलेज में मुस्लिम छात्रा के बुर्का पहनकर एंट्री पर विवाद। यहाँ के इस्माइली गर्ल डिग्री कॉलेज में 2 मुस्लिम युवतियों को बुर्का न उतारने पर एंट्री नहीं मिली। कॉलेज प्रोफेसर ने कहा सुरक्षा नियम है। मुस्लिम युवतियों ने कहा धार्मिक आज़ादी पर रोक। सद्भावना मेले में ज्वेलरी एग्जीबिशन में भाग लेने पहुंची थी युवतियाँ। तो देखिए, मनमानी चल रही है। और ये देखिए, डूसू की ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा ने एक प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। ये एबीवीपी की चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है। और ये देखिए, एबीवीपी किस तरीके से पुलिस अधिकारियों को धक्का देते हुए मारते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2023 नवंबर महीना यूपी के कानपुर में एबीवीपी की गुंडई। कानपुर में एबीवीपी वाले प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी पुलिस पहुंची, पुलिस ने कुछ कहा होगा, तभी एबीवीपी के एक साहब को ऐसी गर्मी चढ़ी कि एसीपी को धकिया कर सड़क पर पटक दिए। इतने भर में ही इन सबों की गर्मी शांत नहीं हुई। एबीवीपी के गुंडे लगातार पुलिस से हाथापाई करते रहे। पुलिस के हाथ में लाठियां थी, मगर जाने क्यों चल नहीं पा रही थी। एबीवीपी की गुंडई की कहानियां ये हैं। तो ये 2023 की वीडियो वायरल है जहां पुलिस वालों को ही इन्होंने दौड़ा दिया। और देखिए, तो झा हैं जो एबीवीपी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने प्रोफेसर पे जब हाथ उठाया, उसके बाद एक एबीवीपी की पत्रकार जब उनसे सवाल पूछ रही थी तो किस तरीके से भाग गई वो इंटरव्यू छोड़कर। पत्रकार की ताकत जिसको देखना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। एबीवीपी न्यूज़ की महिला पत्रकार ने पहली बार ऐतिहासिक रिपोर्टिंग करते हुए एबीवीपी की नेता के छक्के छुड़ा दिए। एबीवीपी के सवालों के बाद दीपिका झा मैदान छोड़कर भागते हुए नजर आई। तो इस तरीके से चल रहा है देश में। और ये देखिए, सन ऑफ बिजनेसमैन गेट इनटू ए स्कल्प विद द पुलिस वैन है। वीआईपी लिक्वर पार्टी इज सूरत बस्टेड बाई पुलिस। व्हाट एक्शन डू यू थिंक वाज टेकन अगेंस्ट द यूथ। तो देखिए, ये गुजरात की वीडियो है, किस तरीके से ये युवा जो है वो पुलिस वालों को मार रहा है। केआर के लिखते हैं, अगर कोई मुस्लिम होता तो टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता और घर पर बुलडोजर चलता। दिस इम्यूनिटी हिंदू इज हैविंग इन इंडिया टुडे। डीयू के प्रोफेसर को प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल के सामने एसएचओ और पुलिस वालों की मौजूदगी में थप्पड़ मारने वाली एबीवीपी की नारी शक्ति दीपिका झा को किसने ऐसा बनाया? कौन है जो इस उम्र की एक विद्यार्थी को थप्पड़ मारने की हिम्मत दे रहा है? एबीपी न्यूज़ की एक पत्रकार के सीधे साफ गोई से भरे सवालों का जवाब देने की बजाय दीपिका झा भाग खड़ी हुई। जो 4 लाइन बोल नहीं पाए, वे इतनी हिम्मत पाया कहां से कि थप्पड़ चला दे। आरएसएस बीजेपी का नारी शक्ति वंदन का इससे सटीक उदाहरण क्या होगा? विश्वविद्यालयों को इस हद तक बर्बाद करके आरएसएस बीजेपी
एबीवीपी बहुत खुश हो रहे होंगे। गारंटी है कि कुछ दिन बाद दीपिका झा का सम्मान समारोह होगा, फिर वो बड़े बड़े भाषण देगी, फिर एक दिन भाजपा उसे टिकट देकर चुनाव लड़वा देगी। कहीं लिख लीजिए, आरएसएस, बीजेपी, एबीवीपी का चाल चरित्र और चेहरा याद रखिए। तो सबसे ज़्यादा वायरल यही लड़की है, किस तरीके से जो है। और ये देखिए मेडूसा जो है, जो लगातार सरकार से सवाल कर रही थे, उन पर देशद्रोह का मुकदमा हो गया है। जब आप तानाशाही के खिलाफ लड़ते हैं तो उसकी कीमत आपको इसी तरह चुकानी पड़ती है। मुझे उम्मीद है मेरी बहन एमएस मेडूसा और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगी और जीतेंगी। तो आरफा खानम ने ट्वीट किया है, मेडूसा पर जो है वो देशद्रोह का मुकदमा लग गया। और ये देखिए बीजेपी स्टूडेंट विंग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जो हैं वो किस तरीके से मंदसौर में मध्य प्रदेश में लड़कियों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कपड़े चेंज करते हुए। तो ये इनके एबीवीपी की हकीकत है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा ये वीडियो वायरल है। और देखिए कॉलेज में फेस्टिवल है, छात्र आए कपड़े बदल रही है, बीजेपी छात्र इकाई एबीवीपी के छात्र नेता उनकी वीडियो बना रहे हैं। तो ना महिलाओं का सम्मान न लड़कियों का सम्मान, पढ़ेगी बेटी जब तो बढ़ेगी। और देखिए लगातार इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है। और इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से पिछले दिनों में बीजेपी की एबीवीपी ने कांड किए हैं। बीजेपी का फ्रंटल है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। एबीवीपी के कुकर्मों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इनके नेता मारपीट, अश्लीलता, बलात्कार जैसे अपराधों में अव्वल रहे हैं। 2025 आगरा यूपी, एबीवीपी के नेता ने एक छात्र का बलात्कार किया। 2025 दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी नेता दीपिका झा ने प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ दिया। 2025 मंदसौर मध्य प्रदेश, एबीवीपी नेताओं ने कपड़े बदलती लड़कियों का वीडियो बनाया। 2025 बालासोर उड़ीसा, एबीवीपी छात्रों ने छात्राओं को आत्महत्या के लिए उकसाया, छात्रा की मौत। 2025 केरल, प्रोग्राम में न शामिल होने पर छात्रा पर हमला, जान से मारने की धमकी दी। 2023 जोधपुर राजस्थान, जेएनवी विश्वविद्यालय में एबीवीपी नेताओं ने दलित लड़की से गैंग रेप किया। 2023 गोरखपुर यूपी, एबीवीपी नेताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और पुलिस पर हमला किया। 2023 शिवमोगा कर्नाटक, एबीवीपी नेता प्रतीक गौड़ा लड़कियों को ब्लैकमेल और अश्लील हरकत करने के केस में अरेस्ट। 2019 जबलपुर मध्य प्रदेश, एबीवीपी नेता ने शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया। एबीवीपी के ये सारे अपराध उसी बीजेपी से प्रभावित है जहां बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है और खुद नरेंद्र मोदी एक मास रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं। नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन उन्हीं के लोग महिलाओं की आबरू लूटते हैं, मारपीट करने और जघन्य अपराध को अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं। ये कांग्रेस ने इनकी लिस्ट जारी की है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एबीवीपी के छात्रों को कौन बढ़ावा दे रहा है, कौन महिलाओं के खिलाफ अपराध करने पर उकसा रहा है, कौन इनको ढील देता है, कौन प्रोफेसर पर थप्पड़ चलाने की इजाज़त देता है। और कानून, पुलिस जो कि गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आते हैं, इनके खिलाफ कोई मुकदमा या एफआईआर दर्ज नहीं होती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।